मेरे अजीज दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब बखैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, जो आज का मेरा उन्वान है वो कॉफ़ी है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो कॉफ़ी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। हम रोज़ाना कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन हमें कॉफ़ी की एक्चुअल हिस्ट्री नहीं पता है। तो इस वजह से दोस्तों, आज मैं कॉफ़ी की असल हिस्ट्री और कॉफ़ी का आज तक का सफ़र हमारे साथ कैसा रहा है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें सब पता है कि आज के दिन अगर हम काउंट करें तो पर डे के हिसाब से कॉफ़ी का कंजम्पशन और ड्रिंकिंग पर डे 2.5 बिलियंस कप है। और अगर हम इंडियन के हिसाब से देखें तो अराउंड 0.5 बिलियंस कप पर डे ड्रिंक किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 2.5 बिलियन कप्स की ड्रिंकिंग की जाती है। तो दोस्तों, अगर हम इस कंजम्पशन को, अगर हम उसको काउंट करना चाहें तो एक ओलंपिक यार्ड जो अराउंड 42 किलोमीटर्स के लॉन्ग होता है, उसके अंदर अगर हम पोर करें और या हम उसको डालें तो वो अराउंड 350 ओलंपिक यार्ड फिल हो सकता है। सो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि डेली पर डे कितना कॉफ़ी का ड्रिंकिंग और कंजम्पशन होता है। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ से भी अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कॉफ़ी का ट्रेड और बिजनेस रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड कितना होगा। तो वो अराउंड सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट ऑफ कोर्स ऑयल है, कॉफ़ी सेकंड नंबर पर आता है। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं कॉफ़ी की हिस्ट्री के बारे में। तो थोड़ा सा कॉफ़ी की हिस्ट्री जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 12वीं सदी के अराउंड। सो दोस्तों, 12 सदी के अराउंड बहुत सारे जो मज़दूर थे और जो वर्कर होते थे, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली राजा और किंग्स जो होते थे वो सब उनसे अपने गुलामों से नौकरी करवाते थे। फिजिकल वर्कआउट बहुत लेते थे, उनसे काम बहुत लेते थे। तो उस समय जो लोग थे उनको ज़रूरत, ऐसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी जिसकी वजह से वो लोग कंटिन्यू काम कर सकें, दिन रात काम कर सकें और जागे रहें। तो इस वजह से उनको काफ़ी ये चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। सो उसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उस समय एक ताजिर था, खालिद नाम का। वो अरब से बिलोंग करता था। सो वो एक अपने जो बकरियों का और भेड़ का रेवड़ था, वो अपने बकरियों को चराने इथियोपिया के पहाड़ों में वो लेकर गया। सो उस समय उसकी वो देखता है कि जो, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कॉफ़ीज़ और टी जो होती हैं वो पहाड़ी एरिया में ग्रो करती हैं। उनको वो ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, वहीं वो पहाड़ी एरिया में ग्रो करती हैं। तो वो अपनी बकरियों को पहाड़ी एरिया में लेके गया, तो जिसकी वजह से बकरियां काफ़ी थक गई थीं। तो और वो बकरियों को ऑब्जर्व कर रहा था कि उसकी बकरियां थक गई हैं, लेकिन उसने ये देखा कि बकरियां कुछ ऐसा बेरीज और ऐसे पत्ते खा रही हैं और उसके बाद वो एक्टिव हो गई और काफ़ी फुर्तीली महसूस कर रही हैं और भागने दौड़ने लगी। तो उस खालिद ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी और उसको उसने खाया। तो उसने महसूस किया कि हाँ, वो भी ताज़ा दम महसूस कर रहा है। तो उसने उस कॉफ़ी के पत्ते को और उसके जो फ्रूट होते हैं उसको लेके अपने साथ घर गया। क्योंकि पहले से ये रुझान रहा है लोगों का कि मेडिसिनल और यूनानी मेडिसिन्स वगैरह वो पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो उसने एक एक्सट्रैक्ट बनाया और उस एक्सट्रैक्ट का नाम उसने फर्स्ट टाइम पर अल कहवा दिया, जो अरबी वर्ड्स है कहवा, जो आज हम कश्मीरी या तुर्की अगर देखें तो कहवा वर्ड बहुत फेमस है। और वो ये ड्रिंक, कहवा ड्रिंक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह कहवा का वर्ड आया और कॉफ़ी फर्स्ट टाइम पे लोगों ने पीने का रुझान पैदा हुआ। सो दोस्तों, अब थोड़ा सा और हम आगे की तरफ जाते हैं। जब ये जो यमन में थे, तो यमन में जो सूफ़ी होते थे उनको मोस्टली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में और रिसर्च में इंटरेस्ट रखते थे और बहुत सारे साइंटिस्ट भी यमन के, तो उनको भी ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। सो उन्होंने भी ये चीज़ सोचो कि ट्राई करें। तो उन्होंने उस चीज़ को ट्राई किया, कॉफ़ी को ट्राई किया और उससे उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। सो कॉफ़ी वहाँ से होते हुए, यमन से होते हुए, यानी फिर वो मिस्र और मक्का से होते हुए 15वीं सदी के आखिरी में और अराउंड 16वीं सदी में कहारा
की एक मकबूल मशरूब बन गई। तो दोस्तों, अगर हम और ज़िक्र करना चाहें और ये इस तो यूरोप में पहला जो कॉफ़ी हाउस था, वो 1645 में वेनिस में नमूदार हुआ, जब कॉफ़ी शुमाली अफ्रीका और मिस्र के साथ तिजारत के ज़रिए यूरोप पहुंची। तो लंदन में जो लॉर्ड्स कॉफ़ी हाउस बनाया गया, जो आज हम लॉर्ड्स जो कंपनी जानते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी की नंबर वन कंपनी मानी जाती है, वो पहली जो कंपनी थी, वो पहले एक कॉफ़ी शॉप की कंपनी से स्टार्ट हुई। 16 सदी या 16 सेंचुरी में वो फर्स्ट टाइम पर बनी, जो 17वीं सदी के आखिरी में, मोस्टली 17 सेंचुरी के एंड में भी बोल सकते हैं कि वो बन गई। और उस टाइम पर ऐसा चल रहा था कि बहुत सारों बंदरगाह पे लोग जमा होते थे, या एक ऐसा सेफ हाउस होता था जहाँ लोग जमा होते थे और कुछ सोशल टॉपिक पर बात करते थे, या कुछ तहरीक या मूवमेंट के बारे में बात करनी होती थी, तो उनको एक सेफ जगह चाहिए होता था। तो उस सेफ जगह में वो कॉफ़ी देना स्टार्ट किए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते थे जो मुस्लिम होते थे, वो शराब नहीं पीते थे, वो अवॉइड करते थे। इस वजह से बहुत फास्ट लोगों में कॉफ़ी का रुझान पैदा हुआ। सो दोस्तों, ये उसके बाद जब कॉफ़ी के बारे में अगर एक्चुअल बात किया जाए कि कॉफ़ी यूरोप में कैसे आई, तो पास्को रोजी नामी एक तुर्क था, एक्चुअली वो तुर्किश था, जो 1650 यानी 1650 ईस्वी में उसने पहली बार बरतानिया यानी इंग्लैंड में कॉफ़ी लाया, और उससे जॉर्ज यार्ड और लोम्बार्ड स्ट्रीट और लंदन में एक कॉफ़ी हाउस में फ़रोख्त किया। उसके बाद 8 साल बाद उसने ये देखा कि अराउंड 3000 से ज़्यादा एक इंग्लैंड में पूरी कॉफ़ी शॉप्स बन गए और कायम हो गए। दोस्तों, इस तरह कॉफ़ी का सफ़र यूरोप में फैला, क्योंकि इससे पहले लोगों का कॉफ़ी का जो टेस्ट होता था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो लोग सबको उतनी नहीं पसंद आती थी। तो इस तरह अगर हम जब बात करना चाहें कैपुचिनो की, तो कैपुचिनो किस तरह वजूद में आई और उसे कौन लाया, उसका हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले कैपुचिनो कॉफ़ी एक मखसूस मार्को डी एवेन्यू से मुतासिर हुई, जो कैपुचिनो खानका के एक पादरी थे, जो अराउंड 683 में वेन्यू के मुहासरा करने के, और यानी उस टाइम पर एक बैटल चल रही थी, जो टर्किश और वेन्यू नामी एक एरिया में उनके वो बैटल चल रही थी। उस समय जो कैपुचिनियंस थे, जो वहाँ के लोग थे, वो उन्हें वो जो टेस्ट था बहुत स्ट्रॉन्ग लगता था, तो उन्होंने कुछ चेंज किए। उसमें उन्होंने क्रीम और हनी यूज़ किया, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया। जो कैपुचिनियन का जो पहनावा होता था, उस तरह वो हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस जो कॉफ़ी को जो नाम दिया, वो इससे रिफर्ड करके नाम दिया कैपुचिनो, उन्होंने उनका नाम दे दिया। और ये जो कॉफ़ी का जो फर्स्ट टाइम का जिक्र आता है कि किसने इन्वेंट किया, तो वो कैपुचिनो का जो मखसूस इन्वेंटर जिसको बोला जा सकता है, वो मार्को डी इवन्यू से ने दिया। तो इस तरह कैपुचिनो का भी सिलसिला चला, और आज तक कैपुचिनो के बारे में कहा जाता है, लोग उसके टेस्ट के साथ काफ़ी खूब मज़े से उसको पीते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक कैपुचिनो और कॉफ़ी की बात कहें, तो शेख अब्दुल कादिर लिखते हैं कि कॉफ़ी एक आम आदमी के लिए सोने जैसी है, क्योंकि जब कॉफ़ी लोग पीते हैं तो एक लग्ज़रियस फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हाँ, वो कुछ अच्छी एक बड़ी लग्ज़रियस फ़ीलिंग देता है। तो इस तरह शेख अब्दुल कादिर ने उन्होंने अपनी कॉफ़ी की एक बुक्स में तहरीर किया था कॉफ़ी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ये रहा जितना मुख्तसर मैं मुझसे हो सका, मैं कॉफ़ी के बारे में आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अभी तक कैपुचिनो नहीं पिए हैं, और कमेंट करके बताएँ आप कैपुचिनो पिए हैं कि नहीं पिए। मैं भी अभी तक एक्चुअल में कैपुचिनो नहीं पिया हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कैपुचिनो पीने का। तो दोस्तों, आज का सफ़र इतना ही था। सो दुआ में याद रखिए और सही सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।